I wish you all a very very happy new year. आप सभी को इस नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं. I see very senior professors, deans of faculties, either who are sitting here or who have linked with us online. Very senior professors, faculty members, guest faculties, teaching staff, non-teaching staff, the entire family of Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya. It is a wonderful, I would not say that it is an evening, I call it as a morning, since it is the morning of 2022. हम लोग इस नए वर्ष की सुबह में हम जागे हैं और एक कोई भी जब वर्ष निकल के जाता है तो it is a time to review what we have done during the past year and to plan for the next year. So I think it is a wonderful opportunity when we are at the brink of this juncture, that is 2021 and 2022. आज की इस सुबह पर जब हम लोग जागे हैं, बहुत सही कहा कुछ लोगों ने, बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी और बहुत अच्छी अच्छी बात, और ऐसा लगा जैसे हर एक ने कुछ ना कुछ नया बताया अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से. और हम लोग सब लोगों को एक कंसर्न था कि हम अब अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें. दैट आई कुड सी इन एवरीबडीज़ फीलिंग दैट वी वांट टू इंटरैक्ट विद आवर स्टूडेंट्स एंड आई थिंक वी आर डूइंग दैट. देयर हैज़ बीन अ चेंज और पिछले कुछ दिनों में हम लोग अपने फिज़िकल मोड में धीरे धीरे हम लोग आ गए थे. कुछ ऐसा लगा कि कल जो इंसिडेंट हुआ तो कुछ साथी लोग थोड़ा सा घबरा गए और सुबह से हम लोग भी हम लोगों ने मीटिंग की, चर्चा की. तो आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मन में अननेसेसरी एक भय आ गया है. मान लीजिए हम लोग किसी सुबह उठते हैं, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, अचानक बादल आता है, बादल गरजने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, छाता, जाना हम लोग को ज़रूरी है तो हम लोग अपना छाता लेके चल पड़ते हैं कि भाई ठीक है पानी आएगा तो हमारा छाता है, वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन वाटर. हम लोग एक बहुत अच्छा हमने प्लान बनाया कि हम आज एक से फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ के मंदिर हैं और हम लोगों ने सोचा कि हमने एक प्लान बनाया कि आज हम मंदिर जाएंगे. ये भी पता लगा कि आज उस मंदिर में 2 लाख शरणार्थी आ रहे हैं, लेकिन इच्छा इतनी तीव्र है कि नहीं हमें तो मंदिर जाना ही है. ये भी सुनने में आ रहा है कि वो सेफ़ नहीं है. ऐसा है कि अपना वी हैव टू गो देयर, अपने आप को बहुत सुरक्षित रख के चलो. तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने रुपए पैसे बहुत सेफ़ अपनी कस्टडी में रख के कि कोई अनहोनी ना हो जाए, एंड वी टेक ऑल प्रिकॉशन बट स्टिल वी गो टू द टेम्पल और हम भगवान के हम दर्शन करके आते हैं. तो हम लोग के अंदर जो एक स्पिरिट होनी चाहिए कि कभी भी आप किसी की भी ज़िंदगी में देख लीजिए या कोई भी आप साल देख लीजिए, हम लोग में से सब लोग कुछ बहुत छोटे हैं उम्र में, कुछ बहुत बड़े हैं उम्र में. इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि पिछले साल क्या हुआ, हमने क्या संकल्प लिया, पूरा किया या नहीं किया. क्या किसी भी एक वर्ष में किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए क्या? क्या कभी कोई भी साल किसी का ऐसा चला कि बिल्कुल प्लेट्यू की तरह चला हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है. कभी हमें खुशी मिलती है, कभी हमें गम मिलता है, लेकिन इसमें हम ज़िंदगी से हम हार नहीं मानते हैं. वी ऑलवेज हैव अ स्पिरिट. और हम लोग जब भी कोई भी आप एक दिन को ले लीजिए, जब शाम होती है, ढलती है, सूरज डूब जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात में सो जाते हैं ये सोचकर कि जब हम कल सुबह उठेंगे तो सूरज फिर निकला हुआ होगा. तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आती है, एंड आई थिंक अगर हम कोविड की बात करें जो सबके मन में इस समय एक टर्मोइल सी बनी हुई है, कोविड कोविड कोविड, तो कोविड का तो हम लोग को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना. पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, और अब तो हम लोग को आई थिंक वी आर एक्सपीरियंस पर्सन्स एंड दैट इज़ द रीज़न दैट टुडे व्हेन वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग. जैसा साथियों ने कहा कि आज हम लोग एक फ़िज़िकल मोड में सोच रहे थे कि सब लोगों का एक गेट टुगेदर होगा. थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचा था कि वी विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ गेट टुगेदर टुडे. बट लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि देयर इज़ अ राइज इन द कोविड केसेस और हम लोग, हेल्थ इज़ वेल्थ अल्टीमेटली, हम लोग को सबसे पहले तो अपने बारे में ध्यान रखना है, तो वो हम ध्यान अपना रख रहे हैं. और हमने एक वाया मीडिया निकाल लिया कि चलिए हम लोग ब्लेंडेड मोड में, कुछ लोग यहाँ आ गए हैं, कुछ लोगों के साथ हम लोग ऑनलाइन मोड पर मिलकर, लेकिन हम लोग फिर भी हर एक के दिल में, हर एक के मन में एक जोश और एक उत्साह है कि हम नए साल में आए हैं. और हर एक ने विश किया कि विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022.
तो हर एक के मन में ये विचार तो है ही, हम सब चाहते हैं और यही हमारा पर्पस था। चाहे हम गौर प्रांगण में मिलते तब भी हम आपसे यही बात कहते, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज भी हम इस ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से यही कह रहे हैं, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। एंड व्हाट वी होप इन दिस 2022, हर एक के मन में अलग अलग तरह के विचार होंगे, अलग अलग तरह के संकल्प होंगे, अलग अलग तरह के एम्बिशंस होंगे, दैट दिस ईयर वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग. It may be in the field of teaching, devising of new teaching aids, maybe devising of new courses, or it may be in the minds of some people that we are going to make something really extraordinary, we are going to design a patent. It may be we are going to organize something really new. It may be our own achievements, या मैंने सोच लिया इस साल तो मुझे कोई ना कोई ऐसा अवार्ड मिलेगा जो मैं अपनी एक अलग पहचान बना लूँगा या बना लूँगी. It may be any type of ambition. And once there is an ambition or a determination to achieve anything, कहते हैं ना कि एक आँख पर एक इशारा होना चाहिए. If we are determined and if we have a target, जब हम लोग आर्चरी के लिए जाते हैं, एक तीर एक लेकर जाते हैं और एक निशाना बनाते हैं कि हमें वहीं पर हिट करना है, तो यदि हमारा डिटर्मिनेशन और संकल्प इतना सुदृढ़ हो कि हम सोच लें कि हमें इसको पाना ही है, तो मुझे लगता है कोविड तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है. एक वायरस है, वो भी म्यूटेट किया हुआ, और म्यूटेट किया हुआ वो भी ऐसा आपने देख लिया कि इसका नाम तो बहुत ओमिक्रॉन हम लोग सुन रहे हैं. आज मॉर्निंग में मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, हम चर्चा कर रहे थे, और मैंने ऐसे ही उनसे कहा, डॉक्टर थे, मैंने कहा कि देखिए एक तरफ तो अभी डेल्टा ही नहीं गया है और दूसरी तरफ ये ओमिक्रॉन आ गया. तो बोले मैडम आप तो खुद ही बायोलॉजी की हैं, और हम लोग जो ये आफ्टर एवरी म्यूटेशन, और ये हमने भी, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स इसमें कर रखे हैं कि आफ्टर एवरी म्यूटेशन, आफ्टर एवरी रीजेनरेशन, आफ्टर एवरी न्यू जनरेशन विच कम्स अप, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वायरुलेंस ऑफ दैट वेरी पैथोजन. तो ये तो जितना म्यूटेट हो रहा है, जितना मल्टीप्लाई कर रहा है, ये लास्ट इसकी वेव है, और हम लोग इसको लास्ट ही माने, क्योंकि इस लास्ट वेव के बाद हम लोग मुक्त हो जाएंगे. तो वही ठीक है, म्यूटेट कर रहा है, घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने आप को बचा के रखना है. तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमें फॉलो करना है, मास्क हमें पहने रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को फॉलो करनी है, और ये सब और अपने आप को, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है. जब फर्स्ट और सेकेंड वेव आई थी, हम लोगों ने बहुत इस पर अध्ययन किया कि हाथ कैसे धोएंगे, इस पर भी बहुत से वीडियो आपने देख लिए. क्या हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेंगे, हमने देख लिया. और हमें व्हाट्सएप पे बहुत तरह के हम लोग को उपदेश आए कि ऐसा करोगे तो कोविड नहीं होगा. हम लोग का ज्ञान बहुत बढ़ चुका है और हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं. कुछ ने कहा कि होम्योपैथिक टैबलेट ले लो, ये गोलियां, इससे आपको कोविड नहीं होगा. तो हम लोगों ने आज जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या तो हम लोग कोविड से निकल के आ गए हैं, हम लोग ऐसे विजयी होकर आए हैं उससे, या हम लोगों ने अपने आप को उससे बचा के रखा है. तो दोनों ही कंडीशंस में वी हैव बीन द विनर्स. So why do we feel right now, if the third wave is also coming, let it come, we are more experienced, we are better able to cope up with this situation, और हम लोग बहुत आसानी से सिचुएशन को आज कोप कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जब फर्स्ट वेव आई थी हमारे पास वैक्सीनेशन भी नहीं थी. इफ़ यू रिमेंबर, जब 2020 में ये वायरस फैला था तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था. आज तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेट, डबल डोज लिए हुए हैं. इसीलिए तो जब वायरस आ भी रहा है वो तो बेचारा डर के एक बहुत ही डॉर्मेंट स्टेज में, रिसेसिव स्टेज में होकर निकल भी जा रहा है बाहर. कई केसेस में तो पता भी नहीं चल रहा है कि इनके पास वायरस है या नहीं है. So if we have crossed that stage, so cheer up. I would say that this is a year to cheer up, 2022. Let us be happy. We have already shifted to the physical mood. हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो वायरस है थोड़ा बहुत जो सागर में आया है निकल के चला जाए, सागर ही क्या पूरे देश विश्व से ही ये भाग जाए, जिससे कि हम लोग, जैसे हिस्ट्री में आज हम कहते हैं कि एक टाइम में प्लेग फैला था, एक टाइम में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, इस तरह की बीमारियां आईं और चली गईं. स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, इस तरह के ये आते हैं और चले जाते हैं. तो इस तरह की बीमारियां, इट इज़ सिंपली अ वेव, इट इज़ अ पैसेज ऑफ टाइम. सो वी विल डेफिनेटली, लेट अस मेक अ डिटर्मिनेशन दैट वी विल डेफिनेटली कोप अप विद दिस सिचुएशन. आप सभी का साथ रहेगा, हम लोग मिलकर इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे. और ये सिचुएशन, इट इज़ नॉट एट ऑल ग्रेव, ओनली दैट वी हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस. और हम लोग अपनी सूझबूझ से
और अपने वे ऑफ वर्किंग से अवश्य ही इस कोरोना पर हम विजयी पा सकेंगे। तो इस पर तो हम विजय पा लेंगे, लेकिन हमारे जो भी एम्बिशंस हैं, विच आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द टीम्स, मैं जिनके साथ भी मिल रही हूँ, ये एक नया सवेरा हुआ है, लेट अस प्लान आवर डे। नया साल शुरू हुआ है, लेट अस प्लान द ईयर। और कुछ ऐसा करने की, क्या होता है कि हम लोग दिन पर दिन पास करते चले जाते हैं एंड सून इट इज़ द एंड ऑफ द ईयर because we have not planned the year properly. So let us make a determination to plan our year so that we know what we are going to achieve in January, February, March, April and on to December. And maybe in next January when we meet once again in January 2023, we will be able to say that we have spent a very productive year 2022. Why? Because on this day, that is on 3rd of January 2022, we made a very strong determination. So be very happy, cheer up. I want to see smiles on everybody's faces. I want that all our faculty members, all our non-teaching staff, all our students, let us all be very closely linked up to each other. It is a network, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हमारे अधिकारीगण हों, चाहे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये विश्वविद्यालय किसी एक के बिना नहीं चल सकता है। तो हम सबको आज यूनाइटेड होकर खड़ा होना है। यूनाइटेड वी स्टैंड, वंस वी आर यूनाइटेड देयर इज़ नो पावर विच कैन ब्रेक अस। कोई भी हमारे ऊपर, कोई भी गलत एलिमेंट हमारे ऊपर विजयी नहीं हो सकता है। और जितने पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो एक एक मिलकर अनेक हो जाते हैं। और हम लोग इसी तरह से, इसी भावना से इस वर्ष को आगे ले चलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत खुशी चाहती हूँ आप लोगों ने जो भी अपने मन में सोच रखा है, आपके सारे एम्बिशंस फुलफ़िल हो जाएं, परेशानियां आपकी ज़िंदगी में कोई भी ना आएँ और हम लोग खुशी खुशी ये वर्ष भी बिता लें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गौर, जय भारत।